अगले एपिसोड में ग्रूट एक अनजान ग्रह पर आता है जहां उसे कीचड़ से भरा एक गड्ढा मिलता है, जिसे देख वह कीचड़ के मिट्टी का स्वाद चखता है और उसमें नहाने का फैसला करता है। फिर वह कीचड़ का मजा लेते हुए एक उड़ती बग को पकड़कर उसे कीचड़ में निचोड़ता है, जिससे कीचड़ का पानी चमकीला हो जाता है। फिर ग्रूट कीचड़ को अपने शरीर पर मालिश करके बगल में पड़ी फल को अपने आँखों पर लगाता है और जोर से आई एम ग्रूट चिल्लाता है। कुछ देर बाद ग्रूट फल को अपने आँखों से हटाता है और अचानक कीचड़ में खुद के परछाई को पत्तों से ढके हुए देख गुस्सा होता है। फिर किसी तरह चलते हुए वह आगे बढ़ता है और गिरकर उठने के दौरान वह क्रिस्टल ट्री में अपना लुक देख पसंद करता है। फिर पत्तों को ट्रिम करके अपना नया लुक बनाता है, पर पत्ते पिल्ले होकर झड़ने लगते हैं। ग्रूट फिर से कीचड़ के मिट्टी को अपने ऊपर लगाता है, जिससे पत्ते उसके शरीर पर फिर से उग आते हैं और इस तरह करके वह बार बार अपना लुक बदलता रहता है। इस बीच गंगोलीरियन गिलहरी सोने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रूट के शोर के कारण उसे नींद नहीं आती है। फिर ग्रूट अपने आप को एक ब्यूटीफुल सुंदर प्रिंसेस में बदलकर खुश होने लगता है। तभी अचानक गंगोलीरियन गिलहरी ग्रूट पर हमला करती है और उसका मजाक उड़ाती है। ग्रूट वापस फिर से पत्ते उगाने के लिए जाता है, पर कीचड़ पूरी तरह से सूख जाता है। फिर उसका आखिरी पत्ता भी झड़कर गिर जाता है और ग्रूट झड़े हुए पत्तों से लिपटकर रोने लगता है, जिसे देख गंगोलीरियन गिलहरी फिर से हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगती है। लेकिन ग्रूट गुस्सा होकर इस बार उसके बाल काट लेता है और बालों को अपने गले में लपेटकर खुशी से स्टाइल मारते हुए वहाँ से निकलता है। जबकि इधर गंगोलीरियन गिलहरी ठंड से ठिठुर रही होती है और इस तरह से यह एपिसोड भी समाप्त होती है। तरह अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि एक पौराणिक भविष्यवाणी के अनुसार एक वॉचर, जो शायद गॉड है, जो बताता है कि एक जादुई बीज है जिसे किसी की तलाश है। और फिर तभी लकली वो बंदा ग्रूट होता है, जो मजे से अपने एक बॉल के साथ खेलते हुए आता है और उस प्राचीन ड्रेजलार टेम्पल में बिछाए गए खतरनाक जाल को आसानी से पार कर अंदर प्रवेश करता है। लेकिन अगले ही पल एक चूक होने की वजह से अचानक एक प्राचीन स्टैचू से गर्म लार्वे बाहर आने लगते हैं, जो पौराणिक भविष्यवाणी के अनुसार जल्द ही जादुई बीज को नष्ट कर देगी। चूंकि ब्रह्मांड को बचाने के लिए ग्रूट को उसी जादुई बीज को सुरक्षित रखना है, लेकिन ग्रूट को ब्रह्मांड की चिंता तो जरा सा भी नहीं है और तभी उसके हाथ से बॉल छूट जाती है, जिससे फिर उसकी नजर जादुई बीज के चित्र पर पड़ती तो है, लेकिन ग्रूट उसे समझने के बजाय उल्टा उस पर चित्रण करने लग जाता है। हालांकि फिर द वॉचर, जो इस कहानी के रचयिता है, उसे लगता है कि ग्रूट जल्द ही जादुई बीज को वहां से सुरक्षित निकाल लेगा, लेकिन ग्रूट आराम से सोने में व्यस्त हो जाता है। जबकि इधर गर्म लार्वे की वजह से जादुई बीज नष्ट होने ही वाली होती है कि फिर एक रोशनी से ग्रूट की आंख खुलती है और वह जल्दी से उस बीज के पास पहुंचता है। लेकिन वह उस जादुई बीज को बचाने के बजाय ग्रूट वहां पड़ी अपने बॉल को कलेक्ट करता है और जिससे जादुई बीज जलकर खत्म हो जाती है। और फिर देखते ही देखते वह प्राचीन ड्रेजलार टेम्पल भी गिरकर पूरी तरह बिखर जाता है। हालांकि जब सुबह होती है तो नटखट ग्रूट तब मलबे से बाहर आकर मस्त से एक अंगड़ाई लेते हुए वापस अपने स्पेसशिप से गैलेक्सी में कहीं चल पड़ता है और इस तरह से यह पूरी एपिसोड यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट एपिसोड में ग्रूट एक स्पेसशिप पर होता है, जहां वह अचानक जागकर पानी पीने लगता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और वह गुस्सा होकर रूम से बाहर आता है। फिर वह अपना टॉर्च पकड़ता है और एक चमकीले निशान को देखकर उसके पीछे जाता है। निशान को फॉलो करते हुए ग्रूट बाथरूम का दरवाजा खोलता है, पर वहाँ कोई नहीं दिखाई देता है। फिर वह टॉयलेट शीट के अंदर झांकता है, पर वहाँ भी कुछ नहीं मिलता है। फिर ग्रूट टॉयलेट शीट के ऊपर बैठकर थैनोस का बुक पढ़ता है और वापस निशान को फॉलो करते हुए एक लैब में जाता है, जहाँ वह एक खिलौने के अंदर उस चमकीली चीज को ढूंढने लगता है। तभी उसके नजदीक से कुछ गुजरता है। फिर ग्रूट एक केले जैसी दिखने वाली चीज पर उसे सुनने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त उसका टॉर्च खराब हो जाता है और वह उसे ठीक करने लगता है कि अचानक उसे एक जोरदार धमाके की आवाज आती है। धमाका देखकर वह छेद से बाहर निकलता है, जहाँ उसे उसकी तरह दिखने वाला एक चमकदार एलियन मिलता है, जिसे देखकर ग्रूट अपने आप को आई एम ग्रूट कहता है।
लेकिन वह एलियन भी आई एम ग्रूट कहता है और फिर दोनों अपने आप को साबित करने के लिए डांस का कंपटीशन करने लगते हैं। डांस करते हुए एलियन ग्रूट को अपना असली रूप दिखाता है। उसके बाद ग्रूट एलियन को उसके साथ डांस करते हुए एस्केप हैच तक ले जाकर चालाकी से उसे अंतरिक्ष से बाहर धकेल देता है और आई एम ग्रूट कहकर नाचने लगता है। और यहीं पर यह एपिसोड भी समाप्त होती है। अगले एपिसोड में ग्रूट कड़ी धूप में पेड़ के टहनियों से खेलता दिखाई देता है और कुछ देर बाद टहनियों से वह एक सुंदर किला तैयार करता है। तभी लंबी सूंड वाला एक वायलू आकर ग्रूट को किले से नीचे गिरा देता है और खुद किले में बैठकर मजा लेने लगता है। लेकिन अगले ही पल एक पक्षी उस वायलू को उठाकर ले जाती है, जिससे ग्रूट का किला टूटकर पूरी तरह से बिखर जाता है और ग्रूट गुस्से से चिल्लाने लगता है। चिल्लाते हुए वह थककर जमीन पर गिरता है और सामने पड़े पत्थर को उठाकर देखता है तो उसे वहाँ छोटे छोटे क्रीचर्स दिखाई देते हैं, जिसे देख ग्रूट झट से खड़ा होता है। लेकिन उसके हिलते ही क्रीचर्स को एक जोरदार आंधी का सामना करना पड़ता है, जिसे देख ग्रूट काफी खुश होता है और अपने पैरों को जमीन पर पटकने लगता है। फिर वह एक पत्थर को उनकी तरफ फेंकता है, जिससे क्रीचर्स गुस्से में आकर उस पर अपने लेजर गन और लड़ाकू विमान से हमला करने लगते हैं, जिससे ग्रूट अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन अचानक उनके हमले से ग्रूट का एक पत्ता टूटकर क्रीचर्स के बिल पर जा गिरता है और क्रीचर्स लड़ाई छोड़कर खुशी के मारे पत्ते को इकट्ठे करने लगते हैं, जिसे देख ग्रूट आश्चर्य होता है। फिर उनके लिए और भी पत्ते लाने के लिए दौड़ता है, लेकिन वापस आते समय वह गलती से उनके ऊपर अपना पैर रख देता है और वापस पत्थर को फिर से ढक वहां से भाग निकलता है। और इस तरह से यह एपिसोड भी समाप्त होती है।